तो आज हम जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में आरएसआई, बोलिंजर बैंड्स, मैकडी और मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊंगा। तो ये पूरी की पूरी एक जो वीडियो है, ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा एक कोर्स है जिसमें आपको इंडिकेटर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करके यहीं ख़त्म कर दूंगा, ताकि हम आगे जल्दी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में जा सकें। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, उससे आप जाके उसी पोर्शन को देख सकते हो जिसे आपको देखना है। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत धीमा पढ़ा रहा हूँ तो आपको 1.5x की स्पीड पे करके आप इस वीडियो को देख लेना। चलते डायरेक्टली हम लोग वीडियो के अंदर। आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि हम ट्रेडिंग व्यू कैसे खोलते हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें वॉल्यूम का रोल पता चला था। आज हम जानेंगे कि यहाँ पर इंडिकेटर्स का रोल क्या होता है, और मुझे याद दिलाएगा कमेंट्स में कि मुझे एक ट्रेंड के ऊपर भी वीडियो बनानी है। सबसे पहले मैंने tradingview.com खोला हुआ था और यहाँ पर चार्ट वाला सेक्शन खोला है और मैं सर्च करूँगा नेटफ्लिक्स, क्योंकि मुझे आज दिखाना है आपको। कोई भी मेरा मन हो रहा है नेटफ्लिक्स का चार्ट एनालाइज करने का, या आपका कोई भी मन हो आप वो वाला कर लो। चलो टेस्ला कर लेते हैं, आपके कहने से टेस्ला कर लेते हैं। टेस्ला पे क्लिक किया और ये जो मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ ना, ये क्रिप्टो के लिए वैलिड नहीं है, सब जगह काम का आएगी, ठीक। इसीलिए ध्यान से देखना। तो टेस्ला के मैं टाइम पीरियड में जाता हूँ। अब टाइम पीरियड कौन सा हम लोग लगा लेते हैं, कोई सा भी टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। लगभग मान लेते हैं मैं डेली का देखना चाह रहा हूँ टेस्ला का, ठीक। ये हमारा डेली का चार्ट है टेस्ला का। और अब हम शुरुआत करते हैं पहले इंडिकेटर से, जिसका नाम है आरएसआई। आरएसआई का एक डेफिनेशन देखो, मैं यहाँ पर फालतू टेक्निकल्स में जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो फालतू चीज़ें जो बोर करती। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम से क्या पता चल रहा है, रिलेटिव यानी कि रिलेशन में, यानी कनेक्टिंग, ठीक। तो ऐसी चीज़ें जो कनेक्ट कर रही हैं प्राइस को और उसका स्ट्रेंथ बताती है, और वो एक इंडेक्स है। इंडेक्स आपको पता है ना, किसी भी गिनती को नापने के लिए इंडेक्स बनाया जाता है, जैसे निफ्टी इंडेक्स है और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स है, तो ये सब इंडेक्स हैं नापने के। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है कि प्राइस का रिलेशन पिछले प्राइस से कैसा रहा है और पिछले कुछ दिनों में टाइम फ्रेम में कैसा रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को समझने के लिए हम पहले प्रैक्टिकल चलते हैं, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। हम सबसे पहले इंडिकेटर्स, यहाँ ऊपर आपको टेस्ला दिख रहा है, वहाँ पे टाइम पीरियड दिखता है बगल में, वहीं आपको एक इंडिकेटर्स नाम का बार दिखेगा, उस पर क्लिक करना। इंडिकेटर्स में जब आप आओगे तो वहाँ पे सर्च करना रिलेटिव, और जब आप रिलेटिव लिखोगे तभी आपको दिख जाना चाहिए। वैसे तो छोड़ो इसको, आरएसआई लिख देते हैं। आरएसआई लिखोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम का एक आपको इंडिकेटर मिलेगा। इस पर एक बार क्लिक करना है, सिर्फ एक बार। जब आप क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ नीचे ऐसे करके पर्पल करके लाइन बनेगी, ठीक। इस पर्पल लाइन के ऊपर आप जब डबल क्लिक करोगे तो इस तरह का खुल जाएगा। अब आपको फुल स्क्रीन में देखने को मिला। आप कहोगे प्राइस कहाँ गया, प्राइस वापस आ जाएगा अगर इस पर डबल क्लिक करोगे। पहले हम इसको देखते हैं ध्यान से, क्या है ये। इसमें हमें एक पर्पल लाइन दिख रही है जो ऊपर कभी चली जाती है रेक्टेंगल से, कभी नीचे आ जाती है। आखिर ये रेक्टेंगल के ऊपर और निचली हिस्से कौन से हैं, तो पर्पल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 70 और नीचे का हिस्सा है 30। तो ये 30 से नीचे जाने पे क्या होता है और 70 से ऊपर जाने पे क्या होता है, लेट्स सी। जब प्राइस हमारा 70 से ऊपर जाता है, नीचे वाले में डबल क्लिक करा मैंने वापस, और आप देखो जब भी प्राइस हमारा 70 से ऊपर यहाँ पे गया है तो यहाँ प्राइस हमारा बहुत ऊपर गया हुआ था, ठीक। इस जगह पर आप देखोगे, और इसके जस्ट बाद प्राइस नीचे आता है आरएसआई में भी, और इसके बाद नीचे प्राइस भी आता है एक्चुअल में। आपको कि भैया आपने तो ये हमें बहुत बड़ा रामबाण इलाज बता दिया, इससे तो हम ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमाएं। नहीं, आरएसआई हमेशा आपको ये इंडिकेट नहीं करता कि ये हमारा बेचने का टाइम आ गया, अब खरीदने का टाइम होगा। सिर्फ अकेला ये कभी कुछ नहीं कर सकता, ये बात आप समझ लो। कुछ लोग इसको महारथी होते हैं तो वो कर भी लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स सी, आपको दिखाते हैं आरएसआई का कुछ कैसे दिखाएं। 4 आवर्स में कर देते हैं इसको हम, ठीक। और इस जगह पर हम करते हैं कुछ चीज़ें। लेट्स सी कि यहाँ पर हमारा ये पंप आया हुआ था, एंड लेट्स फाइंड आउट। कहीं पर तो मिलेगा हमें ये वाला एरिया अराउंड, ये नहीं और ये भी नहीं, हाँ ये एरिया हमारे लिए अच्छा है। देखो अब आपको क्या होगा, आप क्या समझोगे, इस जगह पर देखना गौर से। यहाँ पर क्या हुआ, आरएसआई ऊपर चला गया 70 के जस्ट, ठीक। 70 के, बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा 70 के ऊपर आरएसआई चला गया और प्राइस भी हमारा ऊपर है। इसका मतलब क्या, हम शॉर्ट ले लें क्या, मतलब गिरने वाला है मार्केट? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आरएसआई 70 के ऊपर रहा, और कब से कब तक रहा, 14 अक्टूबर 2021 से लेके यहाँ पर 8 नवंबर 2021, पूरा एक महीना आरएसआई ऊपर ही रहा 70 के, 80-100 के ऊपर रहा। और प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस उठ रहा था। देखो प्राइस तो उठता ही रहा हमारा। मतलब जो लोग आरएसआई को ऊपर सोच के, ओवरबॉट सोच के सेल कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे मार्केट को, वो तो गए काम से, क्योंकि उनका तो लिक्विडेशन हो जाएगा अगर एसएल नहीं लगाया होगा।
तो ये है कॉन्सेप्ट, आपको समझना है। आरएसआई करता क्या है अब समझते हैं। आरएसआई में ये बताता है कि मोमेंटम इंडिकेटर है, मतलब प्राइस अगर उठ रहा है हमारा ऐसे करके उठ रहा है तो आरएसआई हमको बताता है, आरएसआई उठने लगता है, धीरे धीरे उठता है। अब जनरली आरएसआई की वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है, और 0 से 100 में 30 से नीचे आ जाती है तो हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ है, नेटफ्लिक्स है या कॉइन है या क्रिप्टो है, स्टॉक कुछ भी है, वो नीचे गिर गया, उसको लोग खरीद नहीं रहे, वो डंप बहुत हो गया। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं होगा, ये बात याद रखना। और पंप में अगर बहुत पंप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि और पंप नहीं होगा, दोनों ही बात याद रखना, इसे अकेला नहीं यूज़ कर सकते। अब ये ऊपर जा रहा है तो आरएसआई भी ऊपर जाता है। ठीक, जनरली जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो आरएसआई भी हमारा ऊपर जाने की कोशिश करता है और 70 के ऊपर चला आता है। जब ये 70 के मार्क के ऊपर चला जाए 70 के, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में इसको लेने में थोड़ा बहुत खतरा है, यानी आपको रिस्क ज़्यादा मिलेगा। मतलब 70 के ऊपर ये है कि अभी पुराने 14 दिन से अगर हम कंपेयर करें आरएसआई के, अगर आप सेटिंग में जाके इसको चेक करोगे तो ये पिछले 14 दिन के कैंडल्स को लेता है। 14 दिन की कैंडल से ये नापता है 14 दिन के प्राइसेस से कि अभी क्या हो रहा है, क्या प्राइस अभी उठ रहा है उसके कंपैरिजन में कि नीचे जा रहा है, तो ये आरएसआई बताता है। तो 70 के ऊपर जब चला जाता है तो हमें ये पता चलता है कि अब महंगा हो गया है प्राइस, अब ये स्टॉक लेने वाला नहीं है, ये चीज़ बताता है, थोड़ा बहुत वार्निंग देता है। पर ये मतलब नहीं कि और नहीं जाएगा। जैसा अभी हमने देखा कि नेटफ्लिक्स उठता ही जा रहा था, 70 के ऊपर था लेकिन एक महीने तक ऊपर ही था, तो इसीलिए आरएसआई अकेला काम नहीं करता। वहीं अगर ये कोई भी प्राइस आप मान लो कि क्रैश कर रहा है, इस तरीके से कोई प्राइस गिर रहा है, तो आपका आरएसआई भी जो है ना वो गिरता रहेगा और 30 से नीचे आ जाएगा। जब 30 से नीचे आ जाएगा तो आप तो कहोगे ये ओवरसेल्ड हो गया है। तो ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको खरीदने लायक हो गया ये कॉइन, इसको आप खरीद सकते हो, इस टोकन को आप खरीद सकते हो, जो भी ये चीज़ है अंडरलाइन सिक्योरिटी उसको आप खरीद सकते हो। ठीक, लेकिन क्या आप और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नीचे क्या प्राइस गिरेगा ही नहीं, मतलब नहीं गिरेगा। प्राइस मान लो और नीचे गिरता है तो आरएसआई थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर से नीचे आएगा, फिर नीचे गिरेगा, ये होता रहता है। तो बात आप समझ गए हो ना, आरएसआई अकेला नहीं यूज़ किया जा सकता। इस पूरी वीडियो का, इस पूरे मतलब आरएसआई के चैप्टर का यही हमारा निष्कर्ष निकलता है कि आरएसआई एक अच्छी चीज़ है, हमें ये बता देता है कि कब प्राइस जो है मैं महंगा खरीद रहा हूँ पिछले 14 दिन के कंपैरिजन में, या कब मैं सस्ता खरीद रहा हूँ। तो जब 70 के ऊपर होता है तो ओवर बॉट हम समझते हैं, जब 70 के नीचे होता है तो ओवर सोल्ड हम समझते हैं। ठीक, तो अकेले हम आरएसआई को कभी नहीं यूज़ कर सकते। आरएसआई के बारे में आपको चीज़ें पता चल गई हैं। अब मैं आपको आरएसआई का क्विक नोट बता देता हूँ। क्विक नोट का मतलब है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लोग इस वीडियो को बेसिक समझ के स्किप कर गए होंगे वो इस इंपॉर्टेंट पार्ट को नहीं देख पाए होंगे जो मुझे आपको बताना है। आरएसआई का डाइवर्जेंस, लेट्स सी आरएसआई का डाइवर्जेंस क्या होता है। तो आरएसआई का डाइवर्जेंस अगर आप समझें तो कभी भी प्राइस अगर ऐसे उठ रहा हो और आरएसआई हमारा यहाँ पे मान लो ऊपर था, 70 पे गया, ठीक, 70 के ऊपर गया, अब अगला जो आरएसआई जा रहा है वो धीरा हमको धीमा होता दिख रहा है। अब इस पॉइंट पे आपको समझो, इस रेड पेन से देखता हूँ, जब आप इस जगह पे देखते हो तो आपको बताता हूँ, रुको एक मिनट। ये एक पॉइंट था जब ये 70 पे था, आप समझो बात को, समझना बात को, ठीक, क्या कह रहा हूँ मैं। आरएसआई यहाँ पर 70 पहुँच गया क्योंकि प्राइस उठ रहा था, लेकिन इस बार जब प्राइस उठा तो मान लो आरएसआई सिर्फ 60 था और प्राइस तो उठ रहा है, लेकिन प्राइस तो उठ रहा है। अब मान लो इसके जस्ट बाद प्राइस फिर भी उठ रहा है, लेकिन आरएसआई अब 40 पहुँच चुका है। आरएसआई 40 पहुँच चुका है और प्राइस उठ रहा है। इसका मतलब पिछले कंपैरिजन में जो कॉइन है इसका जो ट्रेंड चल रहा है ये ट्रेंड कमज़ोर हो रहा है, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस, ये कौन सा डाइवर्जेंस है हमारा, ये बेयरिश डाइवर्जेंस है जो हमें बेयर मार्केट का आने का संकेत देता है अंडरलाइन सिक्योरिटी में। मतलब अगर कभी भी कोई प्राइस ऐसे उठ रहा हो और आरएसआई नीचे जा रहा हो, कोई मैटर नहीं करता, 1-2 पॉइंट भी नीचे हो रहा हो आरएसआई, इसका मतलब है कि आरएसआई में एक हिडन डाइवर्जेंस है और उनको ढूंढने में, उनको ट्रेड करने में मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आती है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस एक ये बेरिश डाइवर्जेंस हमारा होता है। और मैं आपको एग्जैक्टली एक और चीज़ समझाता हूँ कि बुलिश डाइवर्जेंस भी इसी तरीके से होता है। जब प्राइस कोई गिर रहा होता है हमारा, मान लो ये हमारा प्राइस है रेड कलर का और आरएसआई जो आपका होता है वो उठ रहा होता है, ठीक, मान लो इस पर्टिकुलर जगह पर, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर जगह पर, इसको मैं ब्लैक से करूँगा, इस पर्टिकुलर जगह पर हमारा जो आरएसआई है वो अराउंड था, हमारे कितने अराउंड था, हमारा यहाँ पर था मान लो 20 के अराउंड था, ठीक, लेकिन प्राइस जो था वो हमारा इसके बाद गिरा और गिरा, लेकिन आरएसआई उठ रहा है, आरएसआई 50 के अराउंड आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो बेयरिश ट्रेंड आ रहा था वो भी कमज़ोर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही ट्रेंड रिवर्सल साइन होते हैं, डाइवर्जेंस फाइंड करना।
यानी प्राइस जो है वो पलट सकता है किसी भी टाइम। मतलब जो बेरिश डाइवर्जेंस होती है वो हमें बेयर मार्केट के आने के संकेत देती है कि अब सेलिंग हो रही है, अब ये जो चीज़ है वो नीचे गिरेगा। और वही जो हमारी जो बुलिश डाइवर्जेंस होती है वो बुलिश डाइवर्जेंस कुछ इस तरह से वर्क करती है कि जो भी चीज़ है वो यहाँ पर बुल मार्केट स्टार्ट कर सकती है आरएसआई में, मतलब प्राइस यहाँ से उठ सकता है। तो ये चीज़ है। अब आपको मैं ढूंढ के भी दिखा सकता हूँ, अगर चाहूँ तो मैं ढूंढ देता हूँ। लेट्स सी, थोड़ा वीडियो कट करना पड़ेगा, मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ इसमें आरएसआई डाइवर्जेंस। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक आरएसआई डाइवर्जेंस ढूंढी है टेस्ला में ही 15 मिनट में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यार ढूंढने में, बहुत ज़्यादा ये आपको मिलेंगी देखने को। तो अब दिखाता हूँ आपको आरएसआई, पहले तो दिखा देता हूँ क्या कर रहा है। इस जगह पे आरएसआई ने कितना पॉइंट मारा, 75 77 के अराउंड। उसके जस्ट बाद आरएसआई जो है वो हमारा 65 67 के अराउंड आ जाता है। उसके जस्ट बाद आरएसआई और नीचे जाता है। लेकिन अगर हम आपको गौर से दिखाएं तो हमारे प्राइस में क्या हो रहा है ज़रा देखना। जिस जगह पे यहाँ पर 75 के अराउंड आरएसआई आया था वहाँ पर प्राइस अराउंड ये था 305 के अराउंड। जस्ट उसके नेक्स्ट टाइम पर जब हमारा आरएसआई नीचे आ जाता है 80 कितने 70 के अराउंड, उस समय प्राइस ऊपर था, जहाँ भी था इस एरिया में हमारा 308 300 जो भी था उसके अराउंड था। फिर उसके बाद भी हमें यहाँ पर नीचे होता आरएसआई दिखता है, लेकिन प्राइस हमें ऊपर उठता दिखता है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट टाइम जब हमें आरएसआई देखने को मिला तो भी हमें प्राइस नीचे प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखा। इसका मतलब ये जो था वो हमारे एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस था। यानी ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करो, आरएसआई नीचे जा रहा है और हमारा जो प्राइस है ओवरऑल हमारा ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो ये डाइवर्जेंस थी, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। ऐसे टाइम पे आप शॉर्ट करते हो प्राइस को और यहाँ पे एसएल लगा लेते हो। मान लो ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो टूटने का एसएल लगाओ और जो नियरेस्ट सपोर्ट है वहाँ तक का शॉर्ट करो, 2% 3% जितना भी करना हो। आपका देखो प्राइस जो है वो गिरा था तो वहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी थी। इसी तरह से आप बुलिश डाइवर्जेंस भी यार ढूंढ ही सकते हो, आपको वहाँ पर देखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब लेट्स सी, आप यहाँ पर देख लो बुलिश डाइवर्जेंस आपको सिंपल देखने को मिल रही है। इस जगह पर भी जो हमारा प्राइस है वो नीचे ही गिरेगा, वो नीचे गिर रहा है और हमारा जो वो उठ रहा है आरएसआई। लेट्स सी, ये इस तरीके से हमारा आरएसआई उठ रहा है और जो प्राइस है वो नीचे के लोअर लो बना रहा है इस जगह पर, ठीक। और इसके जस्ट बाद हमारा रिवर्सल आता है और ओवरऑल प्राइस आरएसआई अभी भी उठा ही हुआ है। नेक्स्ट टाइम हमारा प्राइस नीचे गिरता है और आरएसआई उठा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, हमारा रिवर्सल आने वाला है, मार्केट रिवर्स करती है, ऊपर की ओर जाती है। सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा बुलिश डाइवर्जेंस था और प्राइस ऊपर उठ जाता है। तो ये हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि हमारी है यहाँ पर बुलिंजर बैंड्स। तो बुलिंजर बैंड को समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ समझनी होगी। बुलिंजर बैंड जो होते हैं वो 2-3 बैंड होते हैं ओवरऑल। एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है, मिडल में मूविंग एवरेज होता है। कुछ दिखने में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसे लगा के दिखाते हैं। टेस्ला की जगह अब हम नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं ताकि आपको लगे कि भाई जो चीज़ बता रहा हूँ फर्जी नहीं बता रहा हूँ, काम सब जगह करती है। तो इसको नेटफ्लिक्स के स्टॉक को मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक। ये हमारा नेटफ्लिक्स का स्टॉक है और डेली का चार्ट मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। अब हम आपको बुलिंजर बैंड के बारे में लेकर चलता हूँ। तो लेट्स सी, हम इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे बुलिंजर और ये हमारे सामने बुलिंजर बैंड आ जाएगा। जब एक बार हम क्लिक करते हैं तो इस तरह के बुलिंजर बैंड बन जाते हैं। अब बुलिंजर बैंड का मतलब क्या है, सिर्फ एक चीज़ समझो जो काम आती है ट्रेडिंग में, बाकी इसके अलावा कुछ काम नहीं आता बुलिंजर बैंड। वो ये है कि ये दोनों बैंड होते हैं, ये वॉलेटिलिटी बताता है बुलिंजर बैंड। वॉलेटिलिटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कैलकुलेट की जाती है कि कितना ऊपर नीचे प्राइस जाता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके बैंड बनते रहते हैं। अब जब भी वॉलेटिलिटी कम हो रही होती है, यानी कि प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो जो बैंड है ना वो पतले होते जाएंगे, बहुत पतले से। दिखाता हूँ कैसे, लेट्स सी, और पतले होते जाएंगे। और जनरली वो टाइम होता है हमारा एक अच्छे मूव आने का। लेट्स सी, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊँ। लेट्स फाइंड। हाँ, यहाँ पर देखो बुलिंजर बैंड को इस एरिया में, लेट्स सी, बहुत गौर से देखना। ये बुलिंजर बैंड जो है पतले हो गए। यहाँ पर पतले होने का मतलब है प्राइस में ऊपर नीचे कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं हो रही। इसका मतलब है आने वाले टाइम में एक फटने वाला है। मैं ये कहता हूँ अपने हिसाब से, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो एक्सपैंड कर सके। और जब ये खुलता है तो बहुत बड़ा मूव देता है। जब भी बुलिंजर बैंड डेली में खुलेगा तो बहुत बड़ा देगा, वीकली में खुलेगा तो और बड़ा देगा। तो इस तरह के मूव होते हैं। जब 15 मिनट 5 मिनट में करोगे तब भी दिखाता है। तो जनरली आप देखोगे मूव आपको मिलता है। जैसे ऐसे आप हल्का फुल्का यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखोगे पतला होता है, और यहाँ से भी मूवमेंट आपको देखने को मिला ऊपर की ओर, ठीक। यहाँ से 503 से हम कहे 554 550 के अराउंड, ठीक। तो ये चीज़ है बुलिंजर बैंड की थ्योरी। आप समझ गए ना, बुलिंजर बैंड एक तरह के हमारे बैंड होते हैं
जिनमें एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है। ये अपर बैंड जो होता है वो वॉलेटिलिटी आने पे ऊपर का हिस्सा बताता है कहाँ तक जा सकता है, और लोअर बैंड नीचे का हिस्सा दिखाता है कि अभी की वॉलेटिलिटी के हिसाब से प्राइस कितना गिर सकता है, कितना उठ सकता है। तो जनरली क्या होता है, हम यहाँ पर अपर बैंड आने पर जो सेलिंग और बाइंग टारगेट होते हैं, ऊपर आने पर सेलिंग करते हो, नीचे नीचे आने पर और बाइंग करते हैं। जनरली ये होता है, लेकिन आप इसको भी अकेले नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि प्राइस जो है ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे नीचे आ रहा हो तो बाय कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाना चाहूँगा कहाँ पर होता है ऐसा। लेट्स सी, आपने अगर प्राइस को यहाँ पे बाय कर लिया कहीं, ये देखो बुलिंजर बैंड फट रहा था, ये देखो बुलिंजर बैंड नीचे आया था अपने अपने हिस्से के, यहाँ पे कई लोग बाय कर लेते हैं बुलिंजर बैंड के निचले हिस्से को समझकर, नहीं, प्राइस तो नीचे गिर गया, लुढ़क गया हमारा नीचे की ओर। इसलिए कभी भी बुलिंजर बैंड को भी अकेला नहीं यूज़ करना है। अब आप कर क्या सकते हो भाई, आप कह रहे हो कि अब इसको भी अकेला नहीं यूज़ कर सकते, उसको भी, इससे आप अंदाज़ा लगाओ ना कब मूव आने वाला है और किस डायरेक्शन में आएगा, वो आपको पता चल जाएगा इसके फटने से। लेकिन आप क्या करो, इसको RSI के साथ कर लो, जो है मर्ज, RSI के साथ मर्ज कर लो और फाइंड करने की कोशिश करो किस जगह पे दोनों चीज़ें सेम है, किस जगह पे दोनों चीज़ें बता रही कि ओवरहाइप्ड है। आपके पास दो एज हो जाएंगी, आपके पास दो साथी हो जाएंगे जो ट्रेडिंग में आपको बता रहे हैं कि भैया हाँ, हम दोनों साथ में कह रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा बुलिंजर बैंड की थ्योरी है, इसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। जब भी ये पतला हो रहा होता है तब ये फटने वाला होता है, ये समझ लो बस। इतना ऐसा बात है, बुलिंजर बैंड ऐसे आ रहा है और बड़ा है और ऐसे इस जगह पे आके कहीं पतला सा हो गया, इसका मतलब ये एक तरफ कहीं बहुत बड़ा मूव देगा, चाहे नीचे गिरे चाहे ऊपर गिरे, ये ऐसे इस तरीके से कुछ दिखने में खुल जाएगा आपका बुलिंजर बैंड। तो ये हमारी बुलिंजर बैंड था, शॉर्ट एंड सिंपल सा आपको बता दिया। इसके अलावा कोई टेक्निकल्स में नहीं जाते हैं, क्या यूज़ होता है, कौन सी मैथ लगती है, नहीं जानते हैं, किसी को जानना ही नहीं है, किसी को नहीं पड़ी उसकी। अब मैं नेक्स्ट जो बात करना चाहूँगा वो है हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर जो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ जिसको, वो है मैकडी इंडिकेटर एक्सप्लेन विद फॉर्मूला। ये तो इन्वेस्टोपीडिया पे डेफिनेशन है, लेट्स सी हम देखते हैं अपनी डेफिनेशन क्या है हमारी। मैकडी जो है वो हमें क्या बताता है, मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कितनी मूविंग एवरेज कितना कोलाइड कर रही, कितना नहीं कर रही, वो देख लेते हैं। ज़रा हम सर्च करते हैं इंडिकेटर में जाकर और सर्च करते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस करके इंडिकेटर मिलेगा। ये हमारा वो इंडिकेटर है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो सिर्फ ये दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी आपको मोमेंटम बताता है। मोमेंटम का मतलब है किस तरफ मोमेंटम है मूविंग एवरेजेस के बेस पे। अब आप कहोगे मूविंग एवरेज क्या होती है, मूविंग एवरेज के पेज पे चलते हैं। मूविंग एवरेज जो होती है वो हमारी एक तरह से प्राइस का एवरेज होती है। ये सबसे सिंपल मानता हूँ, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया पहले इससे। लाओ तुम लोग को बता देता हूँ यार सिंपल सी भाषा में। मूविंग एवरेज हमारा जो होता है, प्राइस जो भी चल रहा है उसका एवरेज लेते चलती हैं। अब आप कहोगे कि भाई मूविंग एवरेज कितना प्राइस का, मतलब जो शुरुआत से आ रहा है प्राइस उसका एवरेज तो बहुत नीचे होगा। नहीं, ऐसा नहीं। मूविंग एवरेज जनरली आपके हिसाब से सेट होती है कि कितने दिनों की कैंडलों का आप एवरेज लेना चाहते हो, कितने पिछले दिनों के। आप मान लो आप 20 की ये मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब पिछले 20 दिनों का एवरेज जो प्राइस चल रहा है वो एक लाइन में ड्रॉ होता चला जाता है। अब दिखाता हूँ, इंडिकेटर में जाना, सर्च करना मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देना, आपकी एक मूविंग एवरेज आ जाएगी ब्लू कलर की। आप इस पे जाओगे, MA9 लिखा होगा, 9 के उससे आती है। आप लेंथ कीजिएगा, ये जो लेंथ है ना ये हमारी सेट करनी होती है। इस लेंथ की जगह हम 20 डाल सकते हैं, 20 यानी 20 दिन की कैंडल हम देखेंगे। स्टाइल में जाके इसके कलर को हम थोड़ा सा रेड कर दें या फिर ग्रीन करके इसे थोड़ा मोटा कर दें, और ठीक इस तरीके से। तो आप देखोगे जूम करके, तो ये है हमारी मूविंग एवरेज। और मैकडी को हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ये हमारी मूविंग एवरेज कहलाती है। तो मूविंग एवरेज जनरली हमारा प्राइस का एवरेज है और कुछ नहीं। बहुत से लोग सिर्फ मूविंग एवरेज से ट्रेड कर देते हैं क्योंकि वो हमें प्राइस का ट्रेंड बता देती है। जैसे जब भी हम मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं किसी इम्पॉर्ट, तो वो डाउन ट्रेंड है। देखो हम इस मूविंग एवरेज के नीचे आए 20, तो हम नीचे ही रहे, फिर नीचे नहीं आ रहे हैं बहुत दिन तक, जब तक इसको तोड़ा नहीं। जब तोड़ा तो हम ऊपर चले गए। तो सिंपल सी चीज़ है, लोगों की साइकोलॉजी है, मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करते हैं। तो इन्हीं मूविंग एवरेजों से कॉन्सेप्ट से बन के निकला है एक और इंडिकेटर जिसका मैं आपको बताता हूँ नाम, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी मैकडी। MACD जो इंडिकेटर है वो मूविंग एवरेज नीचे 2 दिखाएगा लाइन आपको, उसको आप पे ध्यान नहीं देना, आपको हिस्टोग्राम पे ध्यान देना। जो हिस्टोग्राम है ना, ये जो रेड और ग्रीन कलर के बने हुए हैं, इन पे डबल क्लिक के आप देख सकते हो। तो ये हमें मोमेंटम बताते हैं किस तरह का है। जब देखो ये ग्रीन, डार्क ग्रीन था हमारा,
डार्क ग्रीन जब हमारा लाइट ग्रीन होने लगा मतलब मोमेंटम ढीला पड़ रहा है, मतलब जो बायर्स हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, धीरे धीरे ये नीचे आ गया, फिर अचानक से और बायर आते हैं, डार्क ग्रीन होता है, फिर लाइट ग्रीन होता है। जब ये लाइट ग्रीन हो तो जनरली ये संकेत होता है कि रेड आने वाला है। रेड का मतलब है अब सेलिंग भी होगी, अब प्रॉफिट बुकिंग होगी लोगों में। तो जनरली इसको ऐसे ही यूज़ किया करो। जो हिस्टोग्राम है वो हमें बता दे कितना मोमेंटम आने वाला हो, कितना नहीं। जब ये छोटे छोटे बने तो ट्रेंड छोटा है, जब ये बड़े बड़े बने, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे, तब ये ट्रेंड जो है मजबूत है। तो मैकडी को बस इतना ही यूज़ करेंगे, इतने ही तरीके से। अब आप समझ गए हो आज के चैप्टर के अंत में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो मूविंग एवरेज होती हैं वो हमारे प्राइस का एवरेज होती है, और आप डिसाइड करते हो कितने दिनों का, कितनी कैंडल्स का एवरेज आपको लेना है। और जो हमारा आरएसआई होता है वो हमें ओवर बॉट और ओवर सेलिंग बताता है कब हो गई है। जो बुलिंजर बैंड है वो भी हमें ओवर बॉट और ओवर सेलिंग बताता है, साथ ही साथ हमें ये भी बताता है वॉलेटिलिटी कितनी कम हो रही है प्राइस में। तो जब आप इन चारों चीज़ों को यूज़ करते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से स्टार्टिंग कर सकते हो अपने ट्रेडिंग करियर की। लेकिन मेरे मायने में आप इस चीज़ को कहाँ पे अप्लाई करो, क्रिप्टो में मत अप्लाई करो। जब आप इस चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको जाना चाहिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट का मतलब ये है एचडीएफसी या किसी भी बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करना स्टार्ट करो। उस स्टॉक में जब आप ट्रेड करोगे तो आपको चीज़ें स्टार्टिंग से पता चल जाएंगी कि भाई उसमें ज़्यादा अच्छे से ये सब वर्क करता है। क्रिप्टो में आकर अगर आप ये सब चार्ट में लगाओगे तो कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि क्रिप्टो है वॉलेटाइल, वहाँ पे न्यूज़ आने से आपके इंडिकेटर वर्क नहीं करते। कोई न्यूज़ आ गई तो आपका इंडिकेटर फॉल्स हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। आई होप आपको लेसन अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, इस चैनल को और लोगों को सब शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।